ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग आज डिवोशन में चलते हैं और आज हम लोग जो बातें करेंगे, आइए उससे पहले प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी उपस्थिति में आते हैं। धन्यवाद देते पिता, जो भी सोशल मीडिया में देखते हैं, यूट्यूब चैनल के द्वारा प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो, घटी कमी को दूर करो, शरीर भला चंगा रखो, उनकी कारोबार, उनकी जॉब में आप ब्लेसिंग करो पिता। आपकी अनुग्रह उनके साथ हमेशा बनाई रखो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं। कई सारे लोग इस वक्त बीमार हैं और बीमारी में चल रहे हैं। प्रभु यीशु आप उन्हें स्पर्श करो, आपके वचन की सामर्थ्य में आप उनको चंगाई दो पिता। आप तरस खाने वाला परमेश्वर, आप दया करने वाला परमेश्वर, आप भीड़ को देखकर तरस खाते हैं प्रभु यीशु। आप बीमारियों को देखकर बेचैनी होते हैं और बीमारियों को देखकर आप तरस खाने लगते हैं और उदास होते हैं। आप उनको चंगाई देते हैं प्रभु यीशु। आप मदद करो उनके जीवन में। और आज इस डिवोशन को हम तेरे चरणों पर रखते हैं। इस वचनों के द्वारा हमारे हृदय आत्मा से बातें करो। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे भजन संहिता 5वां अध्याय 1 से 3 में। और ये सुरक्षा की प्रार्थना है। किस तरह से परमेश्वर हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है, हमें सुरक्षित रखता है और हमें अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग एरिया में वो हमारी मदद करता है और हमें अगुवाई करता है। और ये शुरुआत ही इस प्रकार प्रार्थना करता है। इसमें आप अगर देखेंगे हेडिंग सुरक्षा के लिए प्रार्थना, सबसे पहली बात हम देखते हैं। आज जो हम लोग बात करेंगे, परमेश्वर प्रार्थना के उत्तर में काम करेगा। परमेश्वर प्रार्थना के उत्तर में काम करता है। किस तरह से? अगर हम वचनों में बने हैं, परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य है, परमेश्वर के सुसमाचार को जानते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को जानते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। वो सच्चा परमेश्वर है, हम लोगों से बहुत प्यार करता है और हम लोगों को जीवन को जानता है अच्छा से। ओके, 1 से 5 भजन संहिता 1 से 3 में, 5वां अध्याय 1 से 3 में, हे यहोवा मेरी वचनों पर कान लगा। सबसे पहले कहता कि मेरा जो शब्द है, मेरे जो वचन है, उस पर कान लगाने के लिए कहता परमेश्वर को। मेरा मन, मेरा कराहने की ओर ध्यान दे। मैं जो कह रहा हूँ और जो मैं दुख से या दिल से आपसे मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ या विनती कर रहा हूँ, उस पर ध्यान दे। कराहने बोलते ना, कभी दर्द में आप करते रहते हैं, जैसे कई बार आप दर्द का महसूस किए होंगे और इस प्रकार की आवाज़ निकलता है। और वही कह रहा कि मैं परमेश्वर की, मैं आपसे जो कह रहा हूँ मेरे वचनों पर और मेरे कराहने पर, जब दर्द है मेरे अंदर, जब तकलीफ है मेरे अंदर, तो ऐसे समय में परमेश्वर को कह रहा कि मेरी तरफ ध्यान दीजिए। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। दुहाई, प्रार्थना पर ध्यान देने कहता। हे यहोवा, भोर को मैं तेरी वाणी सुनूं, वाणी तुझे सुनाऊंगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊंगा। हर सुबह मैं उठ के हर दिन मैं तुझे मेरी तकलीफ, मेरी दर्द, मेरी परेशानी को मैं बताऊंगा और मैं तुझसे बात करूंगा। मेरी वाणी की तरफ वाणी सुनाऊंगा और मैं विनती करूंगा और मैं तेरी राह देखूंगा। अद्भुत बात कहता है। जब हम प्रार्थना में प्रभु की ओर देखते हैं ना, भजन संहिता इसमें कहता है कि हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहता रहूँगा, तुझे देखता रहूँगा, राह देखूँगा मैं तो तेरी अब ना। तो आइए देखते हैं कुछ बातें, जो कुछ एरिया है, हम उस एरिया में कमज़ोर और हम उस एरिया में
निराशा, बट परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे काम करता हम देखते हैं। कई बार हम उलझन में होते हैं, तो उलझन में परमेश्वर हमारी ज्ञान इंद्रिया को ज्ञान से भरता है। जब हमारी हृदय बेचैनी, मन उलझन में है और कुछ चीज़ें हमारे जीवन में होता है तो हम उलझन में रहते हैं, तो कहता इसमें एक वचन जो परमेश्वर हमारे अंदर वो ज्ञान देता, वो बल देता ताकि हम स्थिर रह सके परमेश्वर में, और वो आश्वासन का वचन मिलता तो हमारी उलझन को दूर कर देता है। एक सुंदर वचन है इसमें, भजन संहिता 34:5 में, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिन्होंने उलझन के समय दृष्टि की परमेश्वर की तरफ, परमेश्वर को देखा, परमेश्वर पे भरोसा रखा, तो क्या हुआ उनका, उन्होंने ज्योति पाई। ओके, कई बार आप भी सोचे होंगे ना कि जब आपके जीवन में उलझन है, चारों तरफ क्या करूं समझ में नहीं आता, अंधेरा दिखता है, और ऐसे समय पे परमेश्वर का ज्ञान आता है और हम में ज्योति देता है, हमारी अंधेरेपन को दूर करता है, हमें एक नया बल और एक नया ताकत देता है उलझन में, और उसके साथ प्रतिज्ञा भी करता है। क्या कह रहा, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला होने नहीं देगा। अद्भुत वचन है। उलझन के समय ज्ञानोदय है, ज्ञान का उदय करता है। चारों तरफ से आप घेरे हुए हो, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे सोच नहीं रहा कोई चीज। ऐसे समय पर परमेश्वर हमारे अंदर ज्ञान उत्पन्न करता है। जब उलझन या परेशानी में हम होते हैं तो कहते हैं ना कि चारों तरफ से मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप कई सारे लोग आत्महत्या कर देते हैं, बट आपको मुझे ये समझना होगा कि परमेश्वर हमारा बातें सुनता है और प्रार्थना का उत्तर हमें इस प्रकार देता है। अद्भुत, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला होने नहीं दिया। ये आश्वासन देता परमेश्वर, आपको उस उलझन से भी निकालता है। अद्भुत है। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे प्रति विश्वासयोग्य है। अगर परमेश्वर आपके प्रति विश्वासयोग्य है तो विश्वासयोग्यता में क्या मिल सकता है, सुरक्षा ना। इसमें कहता कि क्षति पूर्ण करता है वो। परमेश्वर आपके प्रति विश्वासयोग्य है, आपका जो नुकसान, आपका जो हानि होने नहीं देगा, कभी भी नहीं। ये परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है। हम देख सकते हैं कि जब अब्राहिम का भतीजा उससे अलग हो गया और अलग होके चला गया, अब्राहिम को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया। ऐसे समय पर देखिए क्या कहता है, जब उसके पास कोई संतान नहीं था, उसके पास कोई बच्चा नहीं है, बांझ है, ऐसे हालात में भी परमेश्वर अब्राहिम के प्रति विश्वासयोग्य है। जब अब्राहिम के प्रति परमेश्वर विश्वासयोग्य है, क्या कहता देखिए, उत्पत्ति 15:5 में उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागणों को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है। बाहर ले गया अब्राहिम को, ऊपर दिखाया, ऊपर देखने के लिए कहा, तारेगणों को दिखाया, तारों को दिखाया, और कहता है इन तारों को गिन सकता है। कौन तारों को गिन सकता है, कोई भी नहीं। तब उसने उससे कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा। जिसको कोई संतान होने का उम्मीद नहीं, जिसके पास कोई संतान नहीं है, ऐसे इंसान को ऐसे प्रतिज्ञा करेगा तो सोचिए, जो कोई किरण नहीं दिख रहा, ऐसे समय पर परमेश्वर उस इंसान के प्रति विश्वासयोग्य है और उसे आश्वासन दे रहा कि तारे गणों को जैसा तू गिन नहीं सकता, ऐसे तेरे संतान होंगे। अद्भुत है दोस्तों। अगर आप ये इस प्रकार की परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो परमेश्वर की तरफ दृष्टि करो, परमेश्वर को देखो। समझ रहे हैं, कई बार होता इंसान अकेलेपन महसूस करता है, उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो अकेलेपन महसूस करते हैं।
बट परमेश्वर ऐसा होने नहीं देता, उनकी जीवन में संतुष्टि लाता है। परमेश्वर हमारा एक संतुष्टि है। परमेश्वर आपका साथ हमेशा देगा। परमेश्वर आपके साथ हमेशा एक घनिष्ठता रखता है और उस घनिष्ठता में उसकी संतुष्टि आपको प्रोत्साहन करता है, आपके अकेलेपन को दूर करता है, आपकी सोच विचार को, आपकी कमजोरी को वह हमेशा के लिए दूर करता है। इसीलिए अगर आप कहीं भी अकेलेपन महसूस होता है आपके हृदय में या आपके जीवन में, तो कभी भी आप अकेले नहीं हो। आपके साथ परमेश्वर है। परमेश्वर आपको संतुष्टि देगा। इंतजार करिए, परमेश्वर की तरफ देखिए। देखिए वचन क्या कहता। यशायाह 17:7 में, ऐसे समय पर जब अकेलेपन आपको मालूम हो रहा, एहसास हो रहा, आप सोच रहे हैं आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप पूरी तरह से टूटे हुए हैं, ऐसे समय पर परमेश्वर क्या कहता देखिए, उस समय मनुष्य अपने कर्ता की ओर दृष्टि करेगा। ऐसे समय पर सिर्फ वो इंसान उसकी बनाने वाले की तरफ दृष्टि करता देखता है और कोसता है अपने आप को, तो मुझे ऐसे हालत में क्यों रखा, तो मुझे क्यों बनाया, मुझे ऐसे जीवन नहीं जीना है, यही कोसता है। बट परमेश्वर की तरफ हम जब दृष्टि करते तो परमेश्वर क्या कहता, बी पाठ में देखिए, और उसकी आंखें इजराइल के पवित्र की ओर लगी रहे। और आगे वचन कहते हैं कि उसको संतुष्टि देता परमेश्वर। समझ रहे? आप अगर कहीं भी अकेलेपन हो, इस प्रकार की सोच रहे तो परमेश्वर आपका साथी है। परमेश्वर आपके लिए क्रूस पर जीवन दिया। परमेश्वर आपको अच्छी तरह से जानता है। आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में आपके अकेलेपन को दूर करके वह संतुष्टि आपको देगा। तो इसीलिए आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान दो। और हम कई बार देखते हैं बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे समय पे परमेश्वर क्या करता है, आवश्यकताएं पड़ते हैं बहुत बार। तो ऐसे समय पे हमें परमेश्वर क्या करता है जानते? अभी सोचिए कि आप कहीं पर फंस गए, आपको निकलने या छुटकारे की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप देख रहे हैं चारों तरफ से मैं पूरी तरह से फंस गया, शैतान मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। ऐसे समय पर आप कैसे बाहर निकलेंगे? हमारे पास कुछ सोच नहीं, हम पूरी तरह से टूट जाते हैं, हम पूरी तरह से हौसला खो देते हैं, हम पूर्ण रूप से गिर जाते हैं। ऐसे समय पर आपको क्या ज़रूरत है? परमेश्वर के उद्धार की। सिर्फ परमेश्वर ही है जो आपको उस बंधन से मुक्त कर सकता है, आपको उस तकलीफ से, उस परेशानियों से, उस जगह से सिर्फ बाहर निकाल सकता है। आपको उस समय क्या चीज़ की ज़रूरत है? उद्धार की ज़रूरत है, छुटकारे की ज़रूरत है। यशायाह 45:22 में कहता, हे पृथ्वी के दूर दूर देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। दूर दरार में कहीं भी आप फंसे हो, हमें परमेश्वर की तरफ फिरना चाहिए, परमेश्वर को महत्व देना चाहिए। जैसे कि उड़ाव पुत्र के पास कुछ भी नहीं रहा, वो अपनी सब कुछ गवा चुका था। अब उसको क्या जरूरत था? बचाव की। कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं? दोस्त, सगे संबंधी नहीं जा सकता, कोई अपना नहीं रहे। हुआ क्या? उसके अंतरात्मा में जागृत हुआ, पिताजी के पास जाऊंगा, माफी मांगूंगा, और उसने वही किया। तो क्या हुआ? उसका जीवन बच गया। क्या पिताजी उसको नौकर बना के रखा? नहीं, उसे वही पुत्र का स्थान दिया। कई बार हम नहीं समझ पाते इन बातों को। उद्धार की हमें ज़रूरत है, हमें परमेश्वर की तरफ फिरना चाहिए। कहीं भी हम फंसे हो, कहीं भी हम गए हो, दूर, बहुत दूर भी हैं,
अकेले हैं, उलझन में हैं, ऐसे समय पर हमें परमेश्वर की ओर फिरना चाहिए और वही हमारी उद्धार है, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं है। वही एक परमेश्वर है, आपका बनाने वाला, आपका ध्यान रखने वाला, आपका ख्याल रखने वाला, वही एक परमेश्वर है। इसीलिए हमें परमेश्वर की ओर फिरना चाहिए, परमेश्वर को हमारे दृष्टि लगाए रखना चाहिए, तो परमेश्वर हमारी उद्धार करेगा। और एक चीज़ हम लोग देखते हैं, परित्याग। जब हम लोग उपवास रखते हैं, बहुत सारे बाइबल में ऐसे लोग हैं जो परित्याग किया। यीशु मसीह 40 दिन 40 रात निराहार रहा, उसने परित्याग किया। उपवास रखते, कई सारे हम लोग देखते हैं, नोहा का जीवन को उसने परित्याग किया, परमेश्वर की कार्य में लगा रहा। कई सारे लोग, याकूब अपने परिवार को छोड़ के दूर देश में रहना पड़ा उसे, कई बार हमें परित्याग करना पड़ा। आज जो उपवास और प्रार्थना रखते हैं, हम लोग उपवास रखते हैं, तो परित्याग परमेश्वर को अच्छा लगता है। ऐसे समय पर, परित्याग के समय पर कुछ चीज़ों को त्याग कर रहे हैं, शहर को, परिवार को, कुछ चीज़ों को जब हम त्याग कर रहे हैं, तो ऐसे समय पे आप किस पर भरोसा रखोगे? बहुत मुश्किल होता है। परमेश्वर पर हमें भरोसा रखना, परित्याग में भरोसा जरूरी है। अगर आपके पास भरोसा नहीं है तो आपका परित्याग का कोई मतलब ही नहीं होता है। समझ रहे? इसलिए मीका का 7:7 में कहता है, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। परित्याग के समय पर जब हम भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर सुनता। क्या बातें कह रहा? मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, हमेशा देखते रहो, मैं अपनी उद्धारकर्ता परमेश्वर का बाट जोहता, उसका इंतजार करूंगा, वही मेरी प्रार्थना सुनेगा और कोई नहीं सुनेगा। कई बार आप परित्याग किए हैं, कई बार हम देखें लड़का लड़कियों को घर छोड़ के चले जाते हैं, माँ बाप के प्यार को समझ नहीं पाते हैं, परमेश्वर का प्यार को समझ नहीं पाते, परमेश्वर पे भरोसा नहीं रख पाते, चले जाते हैं, पर लाइफ उनका बर्बाद हो जाता है। बट परमेश्वर के साथ अगर हम परमेश्वर को ताकते रहते हैं और हम कुछ चीज़ों को परित्याग करते हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को ताकते रहते हैं, परमेश्वर की तरफ फिरते हैं और उसका इंतजार करते हैं, तो परमेश्वर आपका जरूर सुनेगा। एक गारंटी है। आप कहीं भी हो, परमेश्वर के लिए कुछ आप परित्याग किए हो, तो भरोसा रखो, परमेश्वर आपको उठाएगा। भरोसा रखो, परमेश्वर आपको उठाएगा। और एक बात आता हमारे जीवन में या परिवार में या आपकी पढ़ाई में तनाव, एक हर जगह तनाव है। आप जॉब कर रहे हो, आप स्कूल में हो, आप कॉलेज में हो, आप परिवार में हो, आप कलीसिया में हो, मिशन में हो, हर जगह तनाव होता है और तनाव से कोई नहीं बच सकता। तो तनाव के समय परमेश्वर आपको क्या करता है? कैसे मदद करता है? कैसे आपको सुनता है? तनाव में वो आपको शांति देता है। कई बार हमारी हृदय तनाव में धड़कता है बहुत, और क्या करूं क्या नहीं, क्या करूं क्या नहीं, चारों तरफ से तनाव घेरा हुआ है। तो ऐसे समय पर परमेश्वर हमें शांति देता है। प्रेरितों के काम की किताब में स्तेफनुस एक व्यक्ति है जो परमेश्वर की प्रचार करता था और उस पर प्रोसिक्यूट हुआ, तनाव, लोग उस पर पत्थरवाह किया, तनाव बढ़ता गया, लोग इतना पत्थरवाह किया उसके प्रति कि वो अधमरा पड़ा हुआ था। तब कहता है वचन 22 में, प्रेरितों के काम 7:22 में, उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ। तनाव में देखिए कैसे शांति। उस समय वो ऐसा प्रार्थना कर सकता था कि परमेश्वर इनका हाथ रुका दो, मेरे ऊपर पत्थरवाह ना करे। वो ऐसा कर सकता था प्रार्थना, परंतु उस तनाव में भी उसने क्या हुआ?
पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा। वो पूर्ण रूप से उस समय पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। वो तनाव की तरफ ध्यान नहीं दिया, वो तनाव को नहीं देखा, वो तकलीफ को नहीं देखा, बल्कि वो स्वर्ग की ओर देखा। तो नतीजा क्या हुआ देखिए, और परमेश्वर की महिमा को और यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखा। अद्भुत दर्शन है। तनाव के समय कौन दर्शन पा सकता है? कभी आप तनाव में गुजर रहे हो तो स्वर्ग की ओर देखो, परमेश्वर को देखो। परमेश्वर आपको जानता है, परमेश्वर आपको समझता है। समझ रहे हैं? और आगे वचन में कहता है, खड़ा हुआ देखकर देखो मैं स्वर्ग को, वो कहा देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूं। अद्भुत बात है। वो देख रहा तनाव के समय परमेश्वर यीशु मसीह को देख रहा। वो आदमरा है, लोग उस पर पत्थरवा किए हैं, लहूलुहान पड़ा है, जख्म है, दर्द है, पीड़ा है। ऐसे समय पे कौन परमेश्वर को ढूंढेगा? परंतु वो परमेश्वर की तरफ देखा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो और यीशु मसीह के पिता के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखा। कितनी गौरव की बात है ये। आखिरी में मैं कहना चाहता है कि जो प्रार्थना वाला व्यक्ति होता है, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, आशीष देता परमेश्वर में। और आशीष में क्या देता? वो सामर्थ देता है। मरकुस का 7:34 में सामर्थ देता है। अंधे बर्तिमाई, उसको आशीष चाहिए था। आशीष के साथ साथ उसको जीवन में एक सामर्थ की जरूरत थी, और वो सामर्थ उसकी आंखों खुलना था। तो यीशु मसीह ने उससे कहा, उसने और स्वर्ग की ओर देखकर, यीशु मसीह स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा इफ्ताह, अर्थात खुल जा। उसको देखकर आहे भरा और स्वर्ग की ओर देखा और उससे कहा खुल जा। उसकी आंखें खुल गई। लूका का 9:16 में यीशु मसीह ने 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर उठाकर धन्यवाद दिया और परमेश्वर और चेलों को कहा सब में परसो। 5 रोटी 2 मछली। देखें आशीष की सामर्थ। जब आप परमेश्वर की तरफ देखते हो, जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हो उसकी इच्छा अनुसार, तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करता है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है। आपको नम्रता पूर्वक परमेश्वर में बैठना है। परमेश्वर प्रार्थना के उत्तर में क्या करेगा? यही सारी चीजें करता है। अगर आप उलझन में हैं, अकेलेपन में हैं, विश्वासयोग्य परमेश्वर में क्षतिपूर्ति होती है, आवश्यकता के समय में उद्धार देता है, परित्याग के समय में भरोसा देता है, तनाव में शांति देता है, आशीष में सामर्थ देता है। आमीन। शुभ रहे दिन आपका। वचन को सुनिए, वचन को खुद आप पढ़िए। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम देते, धन्यवाद करते। तू हमारी बातें सुनने वाला है, तू हमारी बातों पर ध्यान लगाने वाला परमेश्वर। तू हमें आश्वासन देता है, तू हमें अंधकार से छुड़ाता है, तू हमारी परित्याग को कभी नहीं भूलता, तनाव में शांति पैदा करता है, उलझन में ज्ञान देता है, विश्वासयोग्यता में तेरी विश्वासयोग्यता हमारे प्रति हमारी नुकसान नहीं होने देता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो, मजबूती के साथ विश्वास में बढ़ाओ, वचनों में बढ़ाओ और सुंदर जीवन दो पिता। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।